अभी जैसे क्या लिख रहे थे वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम लोग if statement provided then we have to if statement provided then we have to identify सबसे पहला ये चीज given condition between variables हम लोग को क्या करना है वेरिएबल्स के बीच में कंडीशन फाइंड करना है। जैसे दिया हुआ रहेगा कि सम ऑफ द वेरिएबल दैट विल बी इक्वल्स टू 3 5 10 ऐसा कुछ भी प्रोवाइडेड है, ठीक है, वैसा ही कंडीशन फाइंड करना है। और उसके बाद क्या करना है सेकंड कि डिफाइन वन वेरिएबल in terms of another variable, define one variable in terms of another variable, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हमको उसको डिफाइन कर लेना। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आप वेरिएबल को कन्वर्ट नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, तो वैसे केस में आपके पास दो वेरिएबल होगा, यानी कि दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। मगर बाय द वे अगर आप एक वेरिएबल को दूसरे में डिफाइन कर दिए, जैसे हम क्या बोले कि x plus y is equals to something 10 मान लीजिए ऐसा, ठीक है, और हम लोग के पास दिया हुआ है xy is equals to 5 ऐसा कुछ। तो आपको पता है कि दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले y निकाल लेते हैं 10 minus x और इसमें पुट करते हैं तो सॉल्व हो जाता है। बस वही बात, सबसे पहले आपके पास कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ऐसा आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरी बात क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में डिफाइन कर लेना, आपकी मर्जी, आप जिसको हटाना चाहें उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जो अपने पास फंक्शन आएगा उसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तरीका होता है। तो जैसे कि आपको वेरिएबल्स के बीच का कंडीशन पहचानना होगा, तो बताइए तो कंडीशन बनाया जाता है या दिया हुआ रहता है? दिया हुआ रहता है। तो इफ इट इज गिवन ऐसा कुछ भी रहेगा, इसका मतलब है वो क्या है, एक कंडीशन है जो प्रोवाइडेड है, उसको लिखना है, बाद में एक वेरिएबल को दूसरे में डिफाइन करना है। और तीसरा बात इसमें ये है कि दैट वन इज कॉल्ड फंक्शन which has to be मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे आपके क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा सच दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम, तो आपको पता चला ना कि जो फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा, सरफेस एरिया। अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है टोटल वॉल्यूम विल बी मिनिमम, तो इसका मतलब हो गया कि जो फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा, वॉल्यूम का बनेगा। अब हम फंक्शन पे इतना जोर क्यों डालते हैं, आप याद कीजिए वर्ड प्रॉब्लम से पहले आप जो भी मैक्सिमा मिनिमा पढ़े उसमें एक फंक्शन हुआ करता था, आप उसको डिफरेंशिएट करते थे, इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते है ना, इसलिए फंक्शन इतना ज़्यादा जरूरी है। आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा, तब कहीं जाके क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। तो क्या क्या मेरे क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक कंडीशन दिया रहेगा, हमको क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे में डिफाइन करना है। उसके बाद और मेरे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये तो गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना है, और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको हमको नंबर लाइन पे पुट करना है, साइन कन्वेंशन करना है, पता लगाना है विच वन इज मैक्सिमा और मिनिमा होगा, और उसके बाद आप आंसर लास्ट में देखिए आपसे क्या मांगा। आपसे अगर बोला फाइंड द वेरिएबल, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा ही आपका आंसर होगा। अगर आपके क्वेश्चन में बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया, इसका मतलब हमको क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना। ये चीज होता है, ये स्टेटमेंट से हिसाब से क्या होता है, वो डिक्लेयर करते हैं या फिर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो थ्योरी बोल के इतना ही है, बाकी सब तो सारा क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिखेगा हैवी, ठीक है। देखिए मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन हम आपके सामने ऐसा रखते हैं कि इफ वायर ऑफ लेंथ कितना मान लें 20 सेंटीमीटर इज कट, ऐसा क्वेश्चन किए थे क्या,
वायर वाला ये हो गया। तो एक बार आप ऐसे देखिए कि इफ sphere not sphere, if sphere provided with radius r unit, such that it inscribe a cylinder of maximum volume। बोला गया फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर सच दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी मैक्सिमम। स्टेटमेंट बोलने का तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या आपसे ये बोल दिया कि अगर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है तब तुम हाइट फाइंड करो। बात वही हुआ ना कि फाइंड क्या करना है आपको। हाइट दिया क्या है, एक स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, ठीक है। इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। आप इसको देख के क्या समझ रहे हैं, स्फीयर के अंदर में सिलेंडर है या सिलेंडर के अंदर स्फीयर है? स्फीयर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, स्फीयर के अंदर। अब चौक से ड्रॉ किए तो कोई जरूरत थोड़ी कि सही होगा, मिटा भी सकते। पढ़ के बताइए क्या है। स्फीयर के अंदर ही सिलेंडर है, यही सब चीज आपको पता करता है, ठीक है। सच दैट इट इंस्क्राइब, ठीक है, इट इंस्क्राइब इन, मतलब कि वो जाके दूसरे के अंदर बैठे। इट इंस्क्राइब्ड अ, इसका मतलब इसके अंदर आके बैठा हुआ, ठीक है। तो किसके अंदर कौन बैठा हुआ है, स्फीयर के अंदर में सिलेंडर बैठा हुआ। हम लोग को एक जानकारी तो है अपने पास कि जो स्फीयर का रेडियस है वो r क्वेश्चन में गिवन, ठीक है, ये गिवन। हमको क्या सिलेंडर के बारे में क्वेश्चन कुछ बताया? सिलेंडर के बारे में हमको क्वेश्चन कुछ नहीं बताया। तो क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, दोनों क्वांटिटी अज्यूम करेंगे। लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी x, मान लेते हैं, एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 2y। अब ये कमाल क्यों हो गया, कारण है कि ये सेंटर है ना, वैसे भी हाइट क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा ना। तो बाई 2 करने से अच्छा है कि आप उसको है ना 2y लेके चले, ठीक है, 2y लेके चले। तो पूरे हाइट को हम क्या मान के चल रहे हैं सिलेंडर का, 2y, और जो रेडियस है सिलेंडर का उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, x, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लाके इसको मिला दीजिए। आपको क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा, जिसमें ये परपेंडिकुलर कितना है, y, और ये बेस कितना है, x, रेडियस इज x, ठीक है। तो x हो जाएगा और ये r। क्या आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर ना। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू योर मर्जी आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जैसा आप सही समझे, मतलब कुछ तो होगा कि आप सोचोगे कि हाँ हमको ये करना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है उसमें। हाँ, जैसे ये डिफाइन हो गया दूसरे वेरिएबल। अब हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। हमको कहाँ आना है, थर्ड में हमको क्या फाइंड करना है, फंक्शन। कौन फंक्शन होता है जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बोला गया, तो किसको बोला है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर बोल दिया मैक्सिमम, यानी वॉल्यूम ही मेरा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम लोग को पता है क्या, पाई r स्क्वायर h, यही ना, ठीक है। तो वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू पाई, r की जगह क्या पुट करेंगे, तो x स्क्वायर हो गया, h की जगह क्या पुट करेंगे, 2y। तो क्या हम 2 रूट अंडर ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा तो हम मिटा के 2y लिखने के बाद इसको लिखेंगे, तो दिक्कत क्या, रूट हटा दें ना, पहले तो रहने देते हैं, इतना तो लिखेंगे, इतना तो कैसे शॉर्ट कर पाएंगे।
यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या आपको ये वॉल्यूम एक अकेला वेरिएबल x कंटेन करता हुआ दिख रहा है? आर कोई वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये तो गिवन था ना क्वेश्चन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में मेंशन हो गया वो किसी भी फॉर्म में दिया रहे वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मेरा ये जो वॉल्यूम है अगर हम इसको fx लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत है? इट इज द फंक्शन ऑफ x। ये भी आपकी मर्जी, आप वॉल्यूम लिख के भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई गलत नहीं बोलेगा। आप fx लिख के भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई गलत नहीं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा चलते हैं वॉल्यूम के चार्ट से। dv/dx इज इक्वल्स 2 पाई कांस्टेंट छोड़ दे रहे हैं बाहर 2 पाई, ठीक है। और x स्क्वायर का कितना 2x के साथ रूट अंडर क्या होगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्रोडक्ट तो लगेगा ना, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन दोनों, और उसके बाद प्लस डालेंगे तो 2 पाई x स्क्वायर कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव माइनस 2x बाई, हाँ ठीक बोल रहे हो, बोल के करता ना सही ऐसा। मतलब आप पहले रूट का करने के बाद रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते ना, तो हम पहले क्या किया अंदर वाले का कर दिया बाद में रूट का कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? लिख देने के बाद थोड़ी पता चलेगा कौन पहले लिखना कौन बाद, ठीक है। तो करना दोनों का डिफरेंशिएशन, बस ये मत मिस कीजिए। 1 2 का कैंसिलेशन हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा प्रोसीड कर रहे हैं। हाँ, हम लोग क्या सीखे थे कि अगर f' निकालेंगे तो उसको इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो ये पूरा क्वांटिटी इक्वल टू 0 होगा। नंबर्स पे ध्यान रखिए, जब हम 0 करेंगे हम थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, देख लीजिए, तो रूट हटेगा, ठीक है। उसके लिए तैयार, डिनोमिनेटर का जो भी पार्ट है 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए ठीक, तो ये हो गया मेरे पास 4 पाई x और इसके साथ रूट हट गया r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इस प्लेस पे माइनस 2 पाई x क्यूब हो जाएगा, 2 पाई x क्यूब, ये पूरा क्वांटिटी किसके इक्वल 0। अब यहाँ से अगर आप एक बार और देखें तो 4 पाई x माइनस x स्क्वायर कितना होता है, 4 पाई x माइनस x माइनस 4 पाई x क्यूब और माइनस 2 पाई x क्यूब कुल मिला के, तो राइट साइड जाके 6 पाई x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से हमको ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एक x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, बस और तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि x स्क्वायर को डिफाइन करते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर बाई 3, 2r स्क्वायर बाई 3। अगर x निकालना हो तो बताइए पहला चीज प्लस माइनस लगाएं कि नहीं? नहीं x, हाँ माइनस नहीं लगेगा, कारण है कि x एक रेडियस है ना, रेडियस नेवर भी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि स्फीयर का रेडियस है तो नेगेटिव नहीं होगा, सिलेंडर का हो गया तो मन मर्जी। आ रहे हैं अभी इधर हम चलते हैं, अभी आया क्या आ रहा है? आवाज चल रहा है तो मैं इधर से जा रहा हूं, से नहीं ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर निकाल के बैठे है ना, x निकलने का मतलब हम लोग क्या निकाल लिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर हम लोग कैलकुलेट कर लिए, हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमको एक बात सोच के बताइएगा सबको, ठीक है। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है, जैसा आप इस पे कमेंट किए थे कि सर ये क्रिटिकल है, तो जस्ट यहाँ पे हमको ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, वो x जो भी आया है तो प्लस और माइनस ये का साइन कन्वेंशन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होना चाहिए, और मिनिमा कभी आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा तब नहीं, आप ध्यान नहीं, हम आपको बोले आप सुन लिए, सब कुछ सुन लिया ना, रेडियस नेगेटिव होता है, नहीं होता भाई, होता है नहीं होता है, आपने ये रेडियस अभी कहाँ का है, अभी x का है, x इज द क्रिटिकल, और इसका नेगेटिव वैल्यू नहीं है,
ये तो वैल्यू ये दे रहा है, ये तो इंटरवल का साइन है ना, यानी डेरिवेटिव का साइन। आप यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म नेगेटिव, एक्स क्यूब का टर्म नेगेटिव है, एक्स क्यूब का टर्म नेगेटिव है तो साइन कन्वेंशन माइनस प्लस होगा ना। हाँ, तो पिछला कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, ठीक है। अब ये जैसे हम लोग के पास प्लस से माइनस गया, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमा होने के कारण ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, मैक्सिमा, ठीक है। तो जैसे आपके सामने अगर x निकल गया तो क्या आप उसके अकॉर्डिंग y फाइंड कर लीजिएगा, और x और y निकल गया तो क्या आप मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड कर लीजिएगा। चलिए, इतना काम आपका है, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आएगा यहाँ और यहाँ पुट करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। सर भी वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये कंफर्म आपके बोर्ड में 5 या 6 नंबर देगा, और जब आप नोट करते हैं तो आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर है आप वही क्वेश्चन नंबर डालेंगे। हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसमें ये 19 है। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट कोनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी, क्वेश्चन है प्रूव दैट कोनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी, इसका मतलब क्या हो, कोनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी, गिवन कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, गिवन मतलब क्या होगा, कांस्टेंट। तो हमेशा क्वेश्चन है ना ऐसे ही पढ़ना है और लिखते चलना है कि वॉल्यूम इसका कैसा है, कांस्टेंट है। जैसे आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस ऑफ स्फीयर को कांस्टेंट लेके चले थे क्योंकि वो गिवन था, बस वैसा ही चीज, ठीक है। अच्छा, आगे ये बोला गया क्वेश्चन में, will require least amount of canvas, will require least amount of canvas, इससे आप क्या समझे, कर्व सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम होना चाहिए। आपको फंक्शन मिल गया, आपको गिवन कंडीशन मिल गया, दो चीज होता है, दोनों मिल गया। आगे क्या बोला, बोला ये when the height is √2 times the radius of the base, तो हम लोग को ये देखना है when height of the cone is √2 times the radius of base, ये चीज, ये कंडीशन, ठीक है। बनाएंगे कैसे, आप हमको ये बताइए, इसमें प्रूफ करने का क्वेश्चन है कि फाइंड करने का क्वेश्चन, प्रूफ करने का क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम दो टाइप का होगा, एक फाइंड करने का क्वेश्चन जो इससे पहले देखे, एक प्रूफ करने का क्वेश्चन जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। दोनों में कैसे चलना है बस ये समझिएगा। वॉल्यूम हम लोग किसका लेके चलेंगे, कोन का लेके चलेंगे। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। ये मेरा कोनिकल टेंट है, मान लीजिए साइड व्यू है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हाइट, और ये हो गया अपना रेडियस, और ये कौन है, स्लैंट हाइट l, ठीक है, l। h r l में क्या रिलेशन, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है, r और h, तो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। रिक्वायरमेंट होने पे एक वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक, इसको रखते हैं, जहां जैसे जरूरत होगा वैसे यूज किया जाए, ठीक है। अच्छा, आगे बोला गया लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस, इसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया, टोटल ले लेते तो क्या दिक्कत, चटाई नहीं बिछाया, ये तो क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अगर नीचे से भी क्लोज करता तब टोटल हो जाता ना, ये तो केवल क्या कर रहा है, आउटर वॉल दे रहा है, ठीक है। इस कारण से बेस का कुछ नहीं होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे आप कर्व सरफेस एरिया को a लिख लें, और दैट इज इक्वल्स टू पाई r l ना, l की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया पाई r l।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी को हटाना चाहते हैं तो किसको हटा दें, एच को या आर, आपकी मर्जी। ठीक है, आपको जिसमें संतुष्टि मिलता है वो काम, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। आर स्क्वायर निकाल के आर स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, या एच का वैल्यू निकाल के और उसको फिर हम लोग एच की जगह पुट करेंगे और उसका स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, तो आप हमको सजेस्ट कर दिए कि सर आर स्क्वायर निकाल लीजिए ना, वही ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b बाई पाई एच हो जाएगा, 3b बाई पाई एच। इस वाले में कितना वेरिएबल है, एक, क्योंकि वैल्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए एक वेरिएबल। चलिए एरिया फंक्शन बनाते हैं हम। पता है ये करने के बाद नुपुर यहाँ भी तो हटाना पड़ेगा, तो फिर तो रूट आ ही जाएगा। तो अब देखिए, अब मेरा दिमाग क्या कर रहा है ना, थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा है। क्या कैलकुलेशन कर रहा है, हमको 2 बार रिप्लेस करना हो और हमको 1 बार रिप्लेस करना हो। आदमी जिस प्रजाति से बिलोंग करता है वो क्या करता है, 1 बार रिप्लेस करता है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे r का वैल्यू निकाल के पुट करें या h का वैल्यू निकाल के पुट करें? ठीक है, आप मेरे साथ बाई r रूट अंडर h का वैल्यू देखिए 3b बाई पाई r स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए, 9b स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r4 होगा, r प्लस r स्क्वायर पूरा का पूरा वेरिएबल केवल कौन दिख रहा है, r हो गया। एक बार सब्स्टिट्यूट करके हमको पूरा एक्सप्रेशन r के टर्म में मिल गया। अब जैसे ही क्वांटिटी हम लोग को मिल गया, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए हम प्रोसीड करें। ये जो फंक्शन है ये r का फंक्शन है, तो आप इसको एरिया भी कह सकते हैं या fr भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एरिया दैट इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा देखते चलिए, ये एलसीएम ले लेंगे और बाद में ये बाहर निकल जाएगा, r नहीं कटेगा, बाई पाई r स्क्वायर रूट के अंदर 9b स्क्वायर प्लस, इसके क्वेश्चन में तो हड़बड़ाना ही नहीं। अगर हड़बड़ाना आप स्टार्ट कर दिए तो एकदम सोच लीजिए कि आप ऐसे सोच के चले कि आज हम गलती करके जाए। ठीक है, जनरल तौर पे जनरल इंसान ऐसा नहीं सोचता। तो एरिया कितना आ गया अपने पास, r को अब इंटर करा रहे, काटने के लिए केवल बाहर निकालना। यहाँ पे लिखेंगे 9b स्क्वायर बाई r स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर r4। किसी को कोई दिक्कत हो गया क्या, r जब रूट में जाएगा r स्क्वायर बन के जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरा फंक्शन पे याद है क्या निकालना आपको, dA बाई dr, और रूट के लिए जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको भी पता है कि वो क्या देगा, 1/2 रूट अंडर द टर्म देगा पाई स्क्वायर r4। ठीक है, और जब रूट के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9b स्क्वायर कांस्टेंट। ठीक है, और 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2/r³ होगा ना, 1/r स्क्वायर मतलब r⁻⁻²। ठीक है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा -2 आ गया और r का पावर 1 यूनिट और कम हो जाएगा, तो ये -2/r³ आएगा। ठीक है, वही लिखने वाला। आगे पाई स्क्वायर r4, पाई स्क्वायर रह गया, r4 क्या बन गया 4r³। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है इट विल बी इक्वल टू 0, ये तो पूरा ऐसे ही उठ के खत्म हो गया। दूसरा ये r³ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो r6 बनाएगा और फिर चला जाएगा। ठीक है, तो आएगा कितना -18b स्क्वायर और इसके साथ प्लस 4 पाई स्क्वायर r6 और ये क्वांटिटी 0। ठीक है, यहाँ से आप किसको फाइंड कर सकते हो, r6 2 से कैंसिल भी करते रहेंगे, 9b स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। अब देखिए क्या हमको r निकालने के लिए क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, r निकालने बोला है, हमको तो बोला शो करने के लिए या फिर वैल्यू कितना इज इक्वल्स टू इतना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी प्रूफ करना होगा ना तो यही वो प्लेस है जहाँ पे हमको डिसाइड करना होगा। प्रूफ करना है तो जिसको आप कांस्टेंट लेके चले हैं ना उसका वैल्यू पुट करेंगे, जिसको आप कांस्टेंट लेके चले हैं उसका जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। और अगर फाइंड करने का क्वेश्चन होता है जैसा इससे पहले वाला था तो क्या करते हैं यहाँ पे
r इज इक्वल्स टू इसका होल पावर 1/6 बिठा दो, निकल जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, सिंस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h है, इस कारण से हम लोग पुट करेंगे तो r6 इज इक्वल्स टू 9 और इतने का स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर और इसके डिवीजन में 2 पाई स्क्वायर, ये और ये क्या, ठीक है। उसके बाद पाई स्क्वायर कैंसिल, ये r4 इसके साथ कैंसिल होकर r स्क्वायर देगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई 2, h स्क्वायर बाई 2। तो क्या आप यहाँ से h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर नहीं लिख सकते? तो h कितना लिख सकते हैं आप, 2r। तो ये क्या आपको यही शो करना था, h इज इक्वल्स टू 2r। नोट कीजिए, दो ही टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जितना भी दिया हुआ है टाइप दो ही है उसमें, एक होता है फाइंड करना और एक होता है प्रूफ करना। देखिए अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन 16 नंबर, उसमें ये बोला गया कि एक विंडो है और उसका रेक्टेंगुलर पार्ट नीचे और सरमाउंटेड बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप ये मान लीजिए जैसे कि हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, हाइट जो है वो y, आप रेक्टेंगल का डायमेंशन लीजिए, ट्रायंगल अपने आप को खुद एडजस्ट कर देगा, और इसका जो बेस है ये x विड्थ। तो क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ये x तो ये भी x होगा, जिसके कारण ट्रायंगल का तो तीनों साइड बराबर होगा, इसलिए ये भी x होगा, ये भी x होगा और इसके अपोजिट वाला y। तो जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि पेरीमीटर अपना कितना 12, और यहाँ से क्या निकला वो 3x प्लस 2y, ये हो गया रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अब यहाँ से आप जिसको निकालना चाहें तो मतलब तो बेसिकली टारगेट करेंगे y को, तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x/2, ये हो गया रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अब उसके बाद क्वेश्चन डिमांड क्या किया कि इसका जो ओपनिंग है यानी कि इसका जो एरिया वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो पूरे के पूरे विंडो का एरिया मतलब क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एज वेल एज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एरिया टोटल होगा दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, ये सब भी याद है, और रेक्टेंगल का क्या होता है, ये ऐसे। अब इसमें अगर हमको किसी को रिप्लेस करना है तो y को रिप्लेस करना है, तो एरिया फंक्शन आपके पास बनेगा कितना, √3/4 x² और इसके साथ प्लस x इंटू y की जगह आप कौन सा क्वांटिटी पुट करेंगे, 12 माइनस 3x/2। ये पूरा का पूरा x के टर्म में डिफाइन हो गया। अब बस इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना है, a/dx कितना हो जाएगा, ये √3x/2 और प्लस यहाँ से 6 और यहाँ से -3x इतना होगा। और ये वाला पार्ट अगर 0 हम कर दे तो x निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कॉमन ले लिए √3/2 और -3 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू -6। तो x का वैल्यू -6/√3 -6 और इंटू 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ। बोलिए क्या x का भी नेगेटिव हो सकता है, तो मेरा आंसर गलत है, तो कॉमन लेके क्या फायदा। आप पहले ये बताइए ना, हमको ये क्वांटिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव, हमको नीचे ऊपर क्वांटिटी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। कभी इस धोखे में मत जाइएगा कि माइनस लगा हुआ है तो वो नेगेटिव, कारण है कि 6 जो है वो तो बड़ा हुआ है ना √3 से, तो इस कारण से ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कट गया। तो अगर ऐसा आता है तो ये नहीं कि हम मैंने गलती करके बैठ गए और पता नहीं कहाँ इधर उधर सोचने लगेंगे, जहाँ सोचना है वहाँ सोचिए, x का वैल्यू निकल गया, x निकल गया और यहाँ पे पुट कर दीजिए y निकल जाएगा। थोड़ा सा अपने से अप्लाई करने सीखना है। चलिए ये हो जाएगा ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन इसके ऊपर नीचे कहीं होगा, उसमें हाफ सर्कल होगा, सेमी सर्कुलर ओपनिंग होगा,
इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, उसमें सेमी सर्कुलर ओपनिंग होगा। काम का चीज है वो नहीं करेंगे, और पता नहीं क्यों डबल डिफरेंशिएशन करके हम लोग क्या साबित कर लेंगे कि मैक्सिमा की मिनिमा निकालना या वैल्यू तो क्वांटिटी। देखिए जैसा क्वेश्चन था, ये आपको परेशान करेगा अगर आप इसके साथ नहीं लगे रहिएगा, ये आपको परेशान करेगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है विंडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल इज सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ये क्वेश्चन नंबर है 15। विंडो सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, एकदम वैसा ही कुछ लेके चलिए आप, ठीक है। तो मान लीजिए इस पूरे क्वांटिटी को 2x और इसको मान लीजिए आप y। इससे फायदा क्या होगा ना कि रेडियस लेना है ना, तो रेडियस x हो जाएगा, तो ये पूरा तो डायमीटर, ठीक है। जब आप इसके पेरीमीटर का बात करेंगे, क्या दिया क्वेश्चन में, पेरीमीटर दिया ना, पेरीमीटर 10 दिया हुआ, तो पेरीमीटर हो जाएगा y + 2x + y, तो 2y + 2x और इधर साइड में 2πr का हाफ बाई x। ये हो गया आपका पेरीमीटर, मतलब 10 हो गया। y निकाल लीजिए क्या हो रहा है, तो 10 - 2x - 5x और बाई, ये निकल गया। उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। जब लाइट आ रहा है तो वो तो एरिया कवर करेगा ना, ऐसा तो नहीं किनारे किनारे लाइट आएगा बीच में अंधेरा रहेगा, नहीं, ठीक है। तो हम लोग को एरिया चाहिए, एरिया। तो टोटल एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया इट इज 2xy r प्लस सर्कल का हाफ πr² यानी πx², ठीक है, πx²/2। y की जगह कुछ पुट करना है तो इसको पुट करना है, तो a दैट इक्वल्स टू 2 कट जाएगा, ठीक है, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10x - 2x² - πx² और इस प्लेस पे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो πx²/2 है, तो थोड़ी करना है, क्या हम सोच रहे हैं साइड रखते हैं उसको। अच्छा ये दोनों जब एक दूसरे के साथ सॉल्व होगा तो आपको कुछ प्रोवाइड करेगा, देख लीजिए, dA/dx 10x का 10 - 2x² का -4x और यहाँ से -πx²/2 आया, उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -πx हो जाएगा। ये पूरा क्वांटिटी अगर आपके पास 0 है तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इट इज 10/π + 4, 10/π + x आ गया, तो इसका मतलब y कितना होगा, ये आप x की जगह सॉल्व करना, ठीक है। देखिए ऐसे बनाना था, x और y निकालना था और बाद में आपको बोलना था कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज 2x, तो उसे मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेट कीजिए। जब तक हम बनाएंगे आपको थोड़ा सा हल्का ही लगेगा,